प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 3 अंकों का जादू, बच्चों ये शिक्षा का अधिकार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो निपुण भारत प्रोग्राम प्रसिद्धि विद्यालय में चल रहा है, उसके अंतर्गत इसमें एक कार्य पुस्तिका है जिसका नाम है अंकों का जादू। इस पुस्तक को आज हम आपको समझाएंगे। इसमें क्या क्या चैप्टर हैं, कौन कौन सी अभ्यास प्रश्नावली हैं, तो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो कार्य पुस्तिका ये आ गई है। इसमें निपुण सूची भी दे रखी है बच्चों, ठीक है। ये देखो, ये दक्षताएं दे रखी हैं। इसके बाद आता है बच्चों नाम। तो बच्चों इसमें सबसे पहले अपना नाम लिखोगे आप लोग। आपका नाम जो है वो यहाँ पर लिखोगे। जैसे हमारा नाम है नीरज सोनी, तो अब हम यहाँ नाम नीरज सोनी डालेंगे। नीरज सोनी, ठीक है, इस टाइप से नीरज सोनी। कक्षा कौन सी क्लास के हम आपको पढ़ा रहे हैं? कक्षा 3। इसमें आपका जो रजिस्टर में नंबर, अटेंडेंस बोलते हैं, वहां पर जो आपका नंबर होगा वो आप लिखोगे। एक भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 जैसे होगा वो आपको लिखना होगा। विद्यालय का नाम क्या है? प्राथमिक विद्यालय हमारा है पतेवरा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये वाला आपको बदलना होगा। आपके स्कूल का नाम जो है, प्राथमिक विद्यालय जो है, वो आपको लिखना होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद अभ्यास दे रखा है, ठीक है। अभ्यास प्रश्नावली ये है एक, ये सप्ताह, पहला सप्ताह चल रहा है, इसकी अभ्यास प्रश्नावली जो है वो 1 है। तो अब देखो बच्चों, इसको हम आपको हल कराते हैं। देखो बच्चों, अब इसमें क्या बताया गया है? घेरा लगाकर बंडल बनाएं और लिखें। अब बच्चों आपको बंडल बनाना है, तो कैसे बंडल बनाना है? 3-3 के बंडलों की संख्या में बनाना है। यानी कि एक बंडल में 3 वस्तुएं होनी चाहिए। यहाँ पर गिलास हैं तो गिलास, यहाँ ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के। बंडल का मतलब है बच्चों बांधना, यानी कि हमें 3-3 के जो बंडल बनाने हैं, तो उसमें जो हम बांधेंगे उसमें 3 वस्तुएं होंगी, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये 3-3 के बंडल बनाना है तो हमें बांधना है। तो अब देखो बच्चों, ये हमने 3 यहाँ गिने, 1, 2, 3, तो हमने इस पर सर्किल कर दिया। 1, 2, 3, तो ये भी ऐसे सर्किल कर दो, ऐसी 1, 2, 3। अब बच्चों हमें बांधने के लिए कितनी रस्सियों की जरूरत हुई, या ये कितने गोले, ये यानी कि बांधने के लिए बंडल कितने बने हैं? तो 1, 2, 3। तो यहां पर बंडलों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 3। बोलो, समझ में आया? हाँ, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है? 4-4 के बंडलों में बच्चों, 4-4 के बंडलों की संख्या में हमें बांधना है। यानी कि एक बंडल में, एक रस्सी में हमें 4 वस्तुएं हमें बांधनी है। तो अब देखो बच्चों, 4 कौन कौन सी होंगी? देखो, 1, 2, 3, 4, ऐसे भी गिन सकते हो और ऐसे भी गिन सकते हो, 1, 2, 3, 4। तो हम इस पर ऐसे सर्किल कर देंगे, ठीक है बच्चों। ऐसी 1, 2, 3, 4, ऐसे इस पे भी कर दिया हमने सर्किल। 1, 2, 3, 4, ऐसे इसको भी कर दो। 1, 2, 3, 4, ऐसे ये भी। तो अब हमें कितने बंडल बच्चों प्राप्त हुए, या हमने कितनी रस्सियों का प्रयोग किया? देखो बच्चों, ये रस्सी है, ये जो कलर दिख रहा है ये रस्सी वाला है, ये बांधने वाली जो चीज है वो हम रस्सी बांध लें। तो इसमें कितनी रस्सी का प्रयोग किया गया? 1, 2, 3, 4। तो हमें जितनी रस्सी का प्रयोग करेंगे उतने ही हमें बंडल प्राप्त होते हैं। तो बंडलों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ कितने हो गए? 4 बंडल हो गए। तो हमें 4 बंडल हमें प्राप्त हुए। अब देखो बच्चों, आगे जो है 5-5 के बंडलों की संख्या हमें निकालनी है। तो एक बंडल में हमें 5 वस्तुएं मिलनी चाहिए। तो 5 वस्तुओं को बांधेंगे। देखो, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से ये 5 कर दी, ठीक है। अब फिर 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने ये देखो इस तरीके से ये 5 हो गई।
फिर 1 2 3 4 5, तो हमने फिर ये कर दी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने बांध दी। ठीक है, अब कैसे भी 5 वस्तुएं होनी चाहिए उसमें। तो अब हमें 3 रस्सियों की जरूरत पड़ी, तो हमें यहाँ 5 5 के कितने बंडल प्राप्त हुए? 3 प्राप्त हुए बच्चों। ठीक है, 3 प्राप्त। बोलो, समझ में आ रहा है? अब देखो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ऐसे यहाँ देखो, यहाँ 5 समूह में चम्मच रखे गए हैं। हर समूह में कितने चम्मच हैं? अब देखो ये 5 कितने चम्मच है, क्या कह रहा है? हर समूह में कितने चम्मच है? ये एक समूह है, एक समूह ये है, ये समूह है, इस तरीके से। लेकिन हमें एक समूह में बताना है। तो अब देखो यहाँ 5 समूह में चम्मच रखे गए, हर समूह में बताना है। सभी चम्मच नहीं बताना, हर समूह कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 5। 1 2 3 4 5, ये 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 भी 5। तो अब हमें एक समूह में यानी हर समूह में कितनी चम्मचें मिली हैं? 5। तो यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, अब देखो क्या होता है। यहाँ 10 समूह में पेंसिल रखी हैं, बताओ, पता लगाओ पेंसिल की कुल संख्या। अब यहाँ पर कुल की बात हुई है, तो कुल संख्या कितनी होगी? जब भी बच्चों कुल की बात होती है तो इसका मतलब होता है सबको जोड़ना। ठीक है, तो अब हमें इसको सबको जोड़ना है। देखो ये 1 2 1 2, ये सब में 2 2 हैं। ठीक है बच्चों, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमें कितनी प्राप्त हुई बच्चों? 20 प्राप्त हुई। तो अब इस तरीके से हम गिन के पता लगा सकते हैं कितनी पेंसिलें हैं। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, दिए गए निर्देश के अनुसार बंडलों की संख्या लिखें। 2 2 के बंडल बनाना है, तो यानी कि हमें रस्सी से 2 वस्तुओं को बांधना है। तो 2 2 को हम गिन देंगे ऐसे। ये देखो, फिर हमने ये बांध दिया, फिर हमने ये इस तरीके से। ठीक है, बांधते जाओ बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हमने बांध। तो अब हमें ये सर्किल के रूप में या रस्सी जो है ये कितनी प्रयोग की हमने? 1 2 3 4 5 6। तो 6 बच्चों हमें रस्सियां यूज की, या बंडल हमें कितने प्राप्त हुए? 6 बंडल प्राप्त हुए, जिसमें प्रत्येक में 2 वस्तुएं हैं। ठीक है, ये 2 तीलियां हैं, तीली दिखाई दे रही है, तो 2 2 तीलियां हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या करना? 3 3 करना है। तो 3 3 देखो बच्चों, ये देखो इस तरीके से है, ये 3 ऐसे, ये बंडल है ना, ऐसे या सर्किल लगाते जाओ, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे। तो कितने? 1 2 3 4, तो 4 हमें यहां मिले बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। देखो 4 4 के बंडल बनाना है, तो देखो 1 2 3 4, तो एक ये हो गए। 1 2 3 4 ये हो गए। 1 2 3 4 ये हो गए। ठीक है, तो अब देखो ये रस्सी से हमने बांध दिए हैं। ठीक है, तो 1 2 3, तो हमें कितने बंडल प्राप्त हुए बच्चों? 3 बंडल प्राप्त हुए, ये 3। ठीक है, इस तरीके से हम बंडलों को बांधते जाएंगे। अब देखो बच्चों, अब इसमें क्या है? 20 टाफी को 5 व 10 के अलग अलग बंडलों में बांटकर दिखाएं। अब बच्चों यहाँ पर चित्र के द्वारा देखो 5 5 के बंडल और 10 10 के बंडल। तो यहाँ पर हम देखो कैसे करेंगे। 5 5 के बंडल है, तो 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से हम कर देंगे। 5 5 के बंडलों को क्या बनाना है? चित्र द्वारा हमें बांटना है, अलग अलग बंडलों में बांटकर दिखाए हैं। तो ये बांट रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो ऐसे यहाँ पे भी कर दिया। 1 2 3 4 5, तो ऐसे यहाँ पे भी ऐसे कर दिया। अब ये 5 ये बचे हों, तो ये 5 5 के हमें बंडल प्राप्त हुए हैं। तो कितने प्राप्त हुए? 1 2 3 4। 5 5 में अगर हम बंडल बांटेंगे तो हमें 4 बंडल प्राप्त होंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब अगर हमें 10 10 के बांटने हैं, तो अब हमें 10 10 के बांटना है, तो अब देखो 10 10 लेना है। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो ये 10 हो गई बच्चों। गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको ऐसे ही टाफी यहाँ बनाना है और फिर उसको 5 5 करके बांटना। ऐसे यहाँ पे भी टाफी बना, फिर उसको 10 10 करके बांटना। यानी कि ये दोनों चित्र, पहले चित्र बनाओ टाफियों के और फिर इस तरीके से बांध के यहाँ रखोगे,
और 5-5 के जो बांधे थे वो यहाँ पर दिखाओगे। तो इस तरीके से 20 टापियों को हम 5 अलग अलग और 10-10 के अलग बंडलों में बांध सकते हैं। अगर 5-5 के बंडल बांटेंगे बच्चों तो हमें कितने मिलेंगे, हमें 4 बंडल मिले थे, और 10-10 के बांटेंगे तो ये 2 बंडल हमें प्राप्त हुए, 5 के 4 और 10 के 2। लेकिन इसको आपको चित्र द्वारा बताना है, ठीक है। एक बार आप 5-5 के बांट लेना पेंसिल से, फिर एक बार आप 10-10 करके बांट लेना, तो आपको ये चित्र बनाने नहीं पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमने आपको आज बच्चों एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज थी ये, ठीक है। ये पहली एक्सरसाइज थी। अब इसको देखते हैं आगे वाली एक्सरसाइज। अब आगे वाली एक्सरसाइज क्या है, देखो बच्चों, अभ्यास 2, घेरा लगाकर 10-10 के बंडल बनाए देता, प्राप्त बंडलों की संख्या लिखें। अब देखो हमें 10-10 के बनाना है, ठीक है बच्चों। तो 10-10 के कैसे बनाओगे, तो देखो इस तरीके से, ऐसे भी गिन सकते हो, ऐसे भी गिन सकते हो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 2 लाइनें जो होंगी ये वाली, ये 10, या ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो एक बंडल अगर हम इस तरीके से करेंगे ये, तो एक बंडल ये प्राप्त हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5 ये, तो हमें 5 बंडल प्राप्त हो गए। इस तरीके से हम बांधेंगे ये वाले, फिर इस तरीके से ये वाले, ठीक है, और इस तरीके से ये ऐसे बांधते चले जाएंगे, तो हमें ये 5 बंडल हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो कितने प्राप्त हुए, हमें 5 बंडल प्राप्त हुए बच्चों, ठीक है। और अगर हम इस तरीके से करें बच्चों, देखो, तो इस तरीके से इसको हम ऐसे बांध सकते हैं, ऐसे इस तरीके से ये बांध दिया, 10 ये हो गए, ठीक है, 10 ये हो गए, 5 ये, तो 2 लाइनें हमने ऐसे कर दी, तो हमें कितने बंडल प्राप्त हुए, 5 बंडल प्राप्त हुए बच्चों, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों, ऐसे इसमें भी है 1 2 3 4 5, इधर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 9 है हमें, लेकिन कितने में बांटना है, 10-10 में बांटना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वाले जो 2 लाइनें हैं वो 10 को प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट, ठीक है बच्चों। तो ऐसे इनको बांधते जाएंगे, ऐसे इस तरीके से, ठीक। तो ये वाले 2 ऐसे कर लो बच्चों, ठीक है। ये देखो ऐसे ये 2 बांध दिए, ऐसे हमने क्या बांध दिया, देखो बच्चों 2 ये बांध दिए, ठीक है। तो ये 10-10 के बंडल, हमें प्राप्त बंडलों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर ये वाले जो है 5 बच जाएंगे, तो हमें बंडलों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई बच्चों, देखो हमें 1 2 3 4, तो 4 बंडल हमें प्राप्त हुए, और ये 5 हमें वस्तुएं अलग से रहेंगी, ठीक है, इनके बंडल हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगे, ठीक है। 10 का हमें सिर्फ क्या है, 10-10 के चाहिए बच्चों, इसलिए, ठीक है। तो 4 बंडल बन गए। अब घेरा लगाकर 10-10 के बंडल बनाइए, बंडल और खुले की संख्या भी लिखिए। इसमें ये खुले रह गए थे, तो ये खुले वाली संख्या भी हमें बतानी है। तो अब देखो बच्चों आगे देखते हैं। तो हमें 10-10 के बंडल बनाना है, तो देखो 10 गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 एक बंडल बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बंडल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बंडल हो गया एक बच्चों, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बंडल हो गया। अब एक सिर्फ ये बचा है, तो कै बंडल हो गए, देखो बच्चों 1 2 3 4, तो 4 10 के बंडल हो गए, और एक ये हो गया खुला वाला, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे। अब आगे देखो बच्चों, ऐसे इसमें बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 हो गए बच्चों। हमें बनाना कितने बंडल है, 10-10 के बनाना है बंडल। तो ये 8 जो लास्ट वाला जो बचा है, ये 8 बचे हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारे बंडल कौन से, 1 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, और जो 10 से कम रहेगा वो यहाँ पर खुले में आ जाएगा। ये कितना है, 8, ठीक है बच्चों, 8 हो गए। क्लियर। अब देखो बच्चों
अब ये देखते हैं, अब ये वाला देखते हैं, देखो कौन सा है, ये हो गया। अब देखो सही पर और गलत का निशान बताइए। अब यहाँ 10 के 3 बंडल हैं, खुले 2 हैं। अब ये चेक करते हैं देखो बच्चों कि कैसे। देखो 10 के 3 बंडल हमें मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ये बंडल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। अब हमें कितने बंडल मिले, 2 बंडल मिले और 3 तीलियां मिली। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 बंडल हैं 2 खुले हैं, तो ये कैसा हो गया, गलत बच्चों। इस पर हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। अब ऐसे ही ये देखते हैं, देखो बच्चों हमें किसके 10-10 के बंडल बनाना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 हो गए बच्चों, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ही बचा है, ठीक है बच्चों। ये क्या बचा है, 8 बचा है। अब देखो बच्चों 8, देखो ये बंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। तो अब देखो बच्चों एक बंडल 8 तीलियां, ये देखो एक बंडल 10 का और 8 खुले में, तो यहाँ पर कैसे निशान लगा दोगे, इस तरीके का निशान लगा दोगे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ऐसे यहाँ चेक करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे सॉरी 11 नहीं, अब बच्चों यहाँ हमें करना था 10 का, ठीक है। तो 10 का देखते हैं, देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 हुआ, तो ये इस तरीके से एक बंडल बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक बंडल ये हो गया। अब देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बंडल ये हो गया। अब देखो बच्चों अब हमें 1 2 3 बंडल ये बने और 3 तीलियां इधर बनी, तो क्या है, देखो 3 बंडल और 3 खुली तीलियां हमें मिली हैं, तो ये सही है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हम सही का निशान लगा देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अभ्यास 3, ठीक है। अभ्यास 3 देखते हैं, देखो बच्चों अभ्यास 3 में क्या है, घेरा लगाकर 10-10 के बंडल बनाए, बंडल और खुले की संख्या भी लिखिए, ठीक है। अब देखो वही है जो हमने आपको अभी कराया है, उसी प्रकार बंडलों की संख्या लिखनी है और खुले की भी संख्या लिखनी है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों 10 का बंडल बनाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक बंडल हमें मिल गया और एक ही तीली खुली रह गई, ठीक है बच्चों, ये तो बन गए। अब इसी प्रकार देखो 10 का बंडल इधर बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ देखो ये बंडल बन गया, ठीक है। अब देखो कितनी खुली तीलियां हैं, 1 2 3 4 5, तो अब एक बंडल और कितनी है, 5 तीलियां हैं ये खुली, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब इसमें देखो, अब इसमें 10 के बंडल बनाना है। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक बंडल बन गया। ऐसे देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से ये एक बंडल बन गया, ठीक है बच्चों। ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ से ये एक बंडल बन गया। अब ये बचे हुए हैं कितने, 4, 1 2 3 4 5 बच गए हैं, ठीक है बच्चों, ये 5, तो हमारे पास कितने बंडल हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 बंडल हो गए और खुले कितने बचे हैं, 5, तो ये 5 ही हो गए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम बंडलों की संख्या, खुले जितने भी तीली बची हुई हैं वो हम लिखते जाएंगे। अब देखो बच्चों अब ये आया है 55 दी गई संख्या में 10 के बंडल व खुले की संख्या लिखें।
अब देखो ये बच्चों देखो ये बच्चों क्या है, इसको हम कैसे करेंगे, 10 के बंडल बनाना है तो यहाँ देखो 5 लिखो और इसका इस स्थानीय मान देख लो बच्चों इस तरीके से यानी कि ये 5 का मतलब 50 है और 5 का मतलब यहाँ 5 है। तो अब बच्चों 10 के बंडल हमें बनाना है 50 में, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमें जितने बंडल बनाना है, एक बंडल में जितनी तीलियां हैं उसका हमें भाग करना पड़ेगा। तो 10 का हम इसमें पहले भाग करेंगे, ठीक है। तो 10 का भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 5 बार, यानी कि 0 हट जाएगा, यानी कि ये लिखा हुआ है वो 10 यहाँ आ जाएगा और ये लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 10 के बंडलों में सिर्फ, और नहीं है, और इसका मतलब है हमने 50 में 10 का भाग किया है। 5 के बंडल होते तो 5 का भाग करते तो 10 बंडल आते, 10 का भाग किया तो 5 आया, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे यहाँ पे भी इसका मतलब हो गया 30 और ये हो गया 5 बच्चों, ठीक है। अब 10 का हमने इसमें भाग कर दिया तो बने 3 बंडल और ये 5 खुले हो गए, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। अब ऐसे यहां देखो, इसका स्थानीय मान 6, इसका स्थानीय मान 40। अब देखो बच्चों ये तो 6 इधर आ जाएगा, 10 के बंडल सिर्फ इसमें बनेंगे तो 10 10 10 40 में कितनी बार रख पाओगे, 4 बार रख पाओगे, या हम 10 का 40 में भाग कर दें, ठीक है, या तो 10 10 करते जाओ, 10 40 में से निकालिए 30 बचे, फिर 30 में से 10 निकाल लो, फिर 20 बचे, फिर 20 में से 10 निकाल लो, फिर 10 बचे। तो ये हमें 10 10 के बंडल कितनी बार मिलेंगे, 4 बार मिलेंगे, तो यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे यहाँ पे देखो बच्चों, ये हो गया 8 और ये हो गया 20। अब हमें क्या करना है, 8 का तो भाग 8 यहाँ लिख देना है, क्योंकि ये 8 है वो 10 से छोटा है, इसलिए बंडल नहीं बन पाएगा। अब 10 के बंडल 20 में बनाना है, इसका मतलब क्या हो गया, 10 रखो फिर 10 रख दिए, 10 को हम 2 बार रख पाएंगे 20 में बच्चों, या 10 का हम भाग करेंगे 20 में तो 2 बार आएगा, तो 10 के 2 बंडल प्राप्त होंगे और 8 खुले बच्चों मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो बच्चों ये है सही का और गलत का निशान लगाना है। अब देखो इसमें बच्चों 10 10 के हैं तो ये कितने बंडल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमें बंडल मिले और ये 4 तीलियां। लेकिन इसमें क्या है, उल्टा लिखा हुआ है, बंडल 10 के 7 मिलने चाहिए और यहाँ 7 उल्टा लिख दिया है, तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये मिल गए, देखो 6 लिखा हुआ है, 3 ये मिल गए 3, तो ये जो ये जो भरा हुआ है यहाँ पर वो सही भरा हुआ है, 6 बंडल है और 3 खुले। ऊपर वाले में उल्टा लिखा था, ठीक है, गलत लिखा था, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 7 लिखा है, जबकि 7 इधर होता, 4 इधर होते, क्योंकि 4 हमें कितने बंडल दिख रहे हैं, यहाँ पर 7 बंडल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इधर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये समझ गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मिल गए, यहाँ पर 3 मिल गया, तो हमारा ये सही हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आज हमने बच्चों आपको पहले सप्ताह की जो पाठ्य सामग्री थी उसमें हमने आपको 3 एक्सरसाइजें सिखा दी हैं। अब इसके आगे है मैंने सीख लिया, और ये है साप्ताहिक पुनरावृत्ति और गृहकार, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और आप जब 3 एक्सरसाइज कर लोगे तो ये भी एक्सरसाइज आप कर लेंगे, और ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कर लें। धन्यवाद।